नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड प्रथम अध्याय कार्तिकेय के जन्म की कथा। नारद जी ने कहा, हे पितामह, अब आप मुझे यह सुनाइए कि लोकहित के कल्याण को प्राप्त करने वाले श्री शिव जी ने पार्वती के साथ क्या किया, उनके पुत्र कैसे हुआ तथा तारकासुर वध कैसे किया। यह सब कथा आप मुझसे कहिए। श्री सूत जी कहते हैं, जब नारद ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा तो ब्रह्मा जी अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, मैं तुमको तारकासुर वध तथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। जब भगवान पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर आए तो उनकी अत्यंत शोभा हुई। उन्होंने वहां पर रहकर देवताओं का कार्य पूरा करने का विचार किया, इसलिए वे पार्वती के साथ विहार करने लगे। भगवान शंकर के गणों ने विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए। इधर देवता भी खुशी मनाते हुए अपने अपने धामों को चले गए। उसके बाद कल्याण कारक श्री शंकर जी गिरजा को लेकर एक अत्यंत सुंदर सजीव निर्जन स्थान पर चले गए और वहां रहकर गिरजा के साथ विहार करने लगे तथा उनको विहार करते हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उनके कोई संतान ना हुई। ऐसा चरित्र देखकर सभी देवता अत्यंत दुखी हुए और सब देवता मुझे ब्रह्मा को अग्रणी बनाकर भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे और उनकी विनती करके अपनी दुख की कथा कह सुनाई। तब भगवान सभी देवताओं की कातरवाणी को सुनकर इस प्रकार बोले कि हे देवताओं, जो दुखी जन प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर जी के शरण में चले जाते हैं, उनके दुखों का अंत हो जाता है। तुम कहते हो कि भगवान विरत नहीं होते, सो मेरा कहना है कि जब कोई किसी को विरत कराता है तो उसको भी नारी विछोह सहना पड़ता है। 1000 साल बाद वे स्वयं ही विरत हो जाएंगे। मुनि दुर्वासा ने इंद्र और रंभा को वियोग कराया तो दुर्वासा को भी नारी विछोह सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव का घृताची से वियोग कराया तो चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया। इस प्रकार विरत के अनेकों उदाहरण हैं, इसलिए तुम्हारा शिव जी के पास 1000 साल बाद ही जाना उचित है। तब उस समय ऐसा उपाय करना कि उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, उससे स्कंद नाम का पुत्र प्राप्त होगा। अभी तुम अपने स्थान को जाओ। कमलकांत विष्णु ऐसा कहकर अपने अंतपुर में चले गए। देवता भी अपने स्थान पर चले गए। शिव को पार्वती के साथ विहार करते 2 युग बीत गए। भगवान शंकर के विहार से भाराक्रांत पृथ्वी कांप उठी। तीनों भुवनों में भय व्याप्त हो गया। तब सब देवता फिर विष्णु की सेवा में पहुँचे। श्री विष्णु सब देवताओं सहित शिव के पास पहुँचे। वहाँ पर त्रिपुरारी उपस्थित ना थे। तब वे शिव स्थान पर पहुंचकर शिव जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति करने के पश्चात अपना प्रयोजन उनको बतलाया तथा तारकासुर वध के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने सभी देवताओं तथा विष्णु को आशा के साथ विदा किया। यद्यपि शंकर जी योग ज्ञान में प्रवीण काम रहित हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संभोग त्यागते नहीं बना। वे द्वार पर आ विष्णु सहित सबको देख अत्यंत प्रसन्न हुए थे। देवताओं से उन्होंने बताया कि मेरे वीर्य को धारण करने की किसमें शक्ति है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने वीर्य को नीचे पृथ्वी की ओर गिरा दिया। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि तुम इस वीर्य का भक्षण करो। तब उस वीर्य का भक्षण अग्निदेव ने कर लिया। उसी समय पार्वती जी वहां पर आ गईं तथा यह चरित्र देखकर वह अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हो अग्निदेव को शाप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो, क्योंकि तुम सब देवताओं ने अपने स्वार्थवश ऐसा कृत्य किया है।
तथा हमारे विहार में विघ्न डाला है। अतः तुम सब भी विरक्त हो विरह की यातना को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर गिरजा अपने स्थान को चली गई। इधर अग्निदेव वीर्य, अन्न इत्यादि भक्षण करने के कारण उनके गर्भ स्थित हो गया तथा शिव इच्छा में सब देवताओं की मति मलिन होने लगी। इससे दुखित होकर देवतागण विष्णु को लेकर शिव जी के पास आए और उनकी स्तुति करने लगे। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा। इस वीर्य के ताप से हम जलते हैं। देवताओं के वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, यद्यपि तुमने बड़ा ही अनर्थ किया है, परंतु तुम शरण में आ गए हो, इसलिए तुम इस दुख से मुक्ति पा जाओगे। शिव जी बोले कि इस वीर्य को किसी स्त्री के गर्भ में स्थित कर दो। तब अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, इसमें इतना ताप है कि किसी स्त्री को यह ताप सहन ना हो सकेगा। उसी समय वहाँ नारद जी पधारे। उन्होंने देवताओं की उलझन का उपाय बतलाते हुए कहा कि गंगा तट पर माघ मास में पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सप्त ऋषियों की स्त्रियां स्नान करने आएंगी। तब तुम इस वीर्य को उनके गर्भाशय में प्रविष्ट कर देना। नारद जी के उपाय को सुनकर देवता प्रसन्न हुए। ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा के दिन सप्त ऋषियों की स्त्रियां गंगा तट पर आकर नहाने लगीं। नहाने के पश्चात उनमें से 6 स्त्रियों को शीत लगा। तब वे अग्नि के पास जा तापने लगी। उसी समय अग्निदेव में से वह वीर्य कणों में विभक्त होकर किरणों द्वारा उनके गर्भाशय में प्रवेश कर गया तथा अग्नि का दाह ताप कम हो गया। इधर उन स्त्रियों के गर्भ रह जाने के कारण वे अपने पतियों द्वारा त्याग दी गईं। तब वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। जब उनसे उस वीर्य का ताप सहन न हुआ तो वे उसको हिमालय पर छोड़कर आ गईं। हिमालय भी उसके तेज को बर्दाश्त न कर सका। तब उसने उसे गंगा को दे दिया। गंगा भी उसके ताप को सहन न कर सकी। गंगा ने उसे एक वन में छोड़ दिया। वहाँ पर उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक के जन्म होते ही शिव पार्वती अपने मन में बड़े आनंदित हुए। पार्वती के स्तनों से दूध आने लगा। सभी देवता प्रसन्न होकर बालक के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। असुरों को नाना प्रकार के अवगुण होने लगे। उस वीर बालक का तेज देखते ही बनता था। वह दूज के चंद्रमा के समान ही बढ़ रहा था। दूसरा अध्याय, विश्वामित्र द्वारा कार्तिकेय का जाति संस्कार करना। नारद जी बोले, हे तात, इसके पश्चात क्या हुआ सो मुझे कृपा कर बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उसी समय विश्वामित्र जी शिव इच्छा से उधर आ निकले। उस बालक को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उस बालक ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, मेरा संस्कार करो। तब उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ। बालक बोला कि मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम आज से ब्रह्म ऋषि हो जाओ। वशिष्ठ आदि ऋषि तुम्हारा सम्मान करेंगे। तब विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर उस बालक का जाति संस्कार किया। इधर एक ऋषि ने प्रेम से उस बालक को आलिंगित किया और वस्त्राभूषण आदि से युक्त कर दिया। वह बालक एक दिन एक अस्त्र लेकर विशाल पहाड़ों को खोदकर ढहाने लगा। इसको देखकर राजा इंद्र वहां पर आए। उन्होंने अपने बाण से उस पर प्रहार किया तो उस बालक से घोर पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हो गया। इस प्रकार वहां पर 4 बार आक्रमण में 4 राक्षस उत्पन्न हो गए जो 4 स्कंद के नाम से विख्यात हुए। तब उस बालक के कर्तव्यों को देखकर उस बालक को वे स्वर्ग में ले गए। वहां पर उसे बहुत से दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। एक दिन एक तालाब में 6 स्त्रियां वहां पर स्नान कर रही थीं। वह दौड़ती आई और उस बालक को स्तनपान करने के लिए कहा।
तब उस बालक ने 6 मुखों से स्तनपान किया। वे अपने मन में बहुत ही हर्षित हुईं। एक दिन उस बालक ने वहाँ पर एक अद्भुत चरित्र किया कि एक आगंतुक ने उसका परिचय पूछा। तब वह बालक वहाँ से गुप्त हो गया। ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, हे नारद, एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से इस प्रकार पूछा कि हे नाथ, कृपा करके मुझको आप बड़ी तपस्या के बाद मिले हो। आपकी कृपा हुई तभी मैंने आपको पाया है, परंतु आप मुझे कृपा करके बतलावें उस वीरे का क्या हुआ जो आपने पृथ्वी पर गिरा दिया। मेरे मन में उसको जानने की बड़ी लालसा है। तब शिव जी ने सभी सभासदों तथा देव ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे वीरे का क्या हुआ, वह नष्ट हो गया या किसी बालक ने उससे जन्म लिया है। भगवान के वचनों को सुनकर सब लोग भय से कांपने लगे और एक दूसरे का मुख देखने लगे। तब विष्णु जी ने बतलाया कि हे ईश्वर, मैं आपको बतलाता हूँ। आपके वीर्य से एक बालक उत्पन्न हो गया है तथा उस वीर्य को किसने ग्रहण किया तथा उसका पालन जो कृतिकाओं द्वारा हुआ है, वह सब कथा कह सुनाई। कार्तिकेय के जन्म की बात मालूम होने के साथ शिव जी पार्वती जी आनंद में मग्न हो गए। फिर उन्होंने कार्तिकेय को स्वर्ग से बुलाने के लिए अपने गणों को हुक्म दे दिया। शिव गणों को लेकर, जिनकी संख्या कई लाख थी, स्वर्ग में कृतिकाओं के यहाँ पहुंचकर उनका घर घेर लिया। कृतिकाएं एक बड़ी भारी सेना को देखकर कार्तिकेय जी से कहने लगी, बेटा, यह सब क्या है? तब कार्तिकेय ने बाहर निकलकर उनसे पूछा कि तुम सब कौन हो तथा यहाँ पर आने का क्या कारण है। तब शिवगणों ने कहा, हे भाई, हम संहारकर्ता शिवगण हैं तथा हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तुम हमारे साथ चलो, तुमको यह कृतिका क्या पालेगी। पार्वती ने भी आपको बुलाया है। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि पार्वती जी ने मुझको पालित नहीं किया है, परंतु वे मेरी धर्म की माता हैं। इनको भी मैं विस्मृत नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं धर्म मातेश्वरी के पास अवश्य ही चलूँगा। इतना कहकर कार्तिकेय जी शिव जी के पास पहुँचने के लिए शिवगणों के साथ चलने लगे। पार्वती जी ने कार्तिकेय को लाने के लिए एक अद्भुत रथ भेजा था, जो कि विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था, जिसमें 900 पहिए लगे थे। वह बड़ा ही सुंदर तथा तीव्रगामी था। पार्षद उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। उस रथ पर कार्तिकेय जी सवार हो गए। कृतिकाएं वहां पर अपने बाल बिखेर आ गईं और कहने लगी कि हम तुम्हारी माताएं हैं, हमने तुमको प्यार किया है, अब हम क्या करें। इस प्रकार वह पुत्र वियोग से मूर्छित हो गईं। कार्तिकेय जी उनको आध्यात्मिक तथा सुखदायक ज्ञान देकर उनको मांगलिक असर पर साथ लेकर नंदिकेश्वर के साथ कैलाश पर्वत पर अक्षय मूल नयोग्ध वृक्ष के पास लाए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु आदि देवताओं ने महर्षियों के साथ ले शिव गंगा पुत्र कुमार को देखने आए। उस समय शंख भेरी आदि बजने लगे। उस समय पति पुत्र वाली लक्ष्मी 30 सुहागिन स्त्रियों को सन्मुख कर उनको देखने के लिए आई। उस समय त्रैलोक्य कुमार का तेज अद्वितीय था। फिर कुमार शिव गणों सहित शिव मंदिर में आए। शिव जी ने उन्हें अपनी गोद में प्रेम से बिठाकर सुशोभित किया। कुमार शिव गले का हार राजा वासुकी को पकड़कर ताड़ित करते हुए खेलने लगे। तब इस दृश्य को शिव जी ने पार्वती को दिखलाया। कुमार की लीला से शिव अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब शंकर भगवान ने उनको एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाकर सब तीर्थों के जल तथा मंत्रों से उनको स्नान कराया। फिर विष्णु ने उनको अनेकों प्रकार के रत्नयुक्त आभूषण, किरीट, मुकुट, बालचंद्र आदि पहनाए
और शास्त्रों से सुसज्जित किया तथा परम विद्या प्रदान की। सूर्य ने कवच दिया, इंद्र ने ऐरावत तथा वज्र प्रदान किया, कुबेर ने गदा दी तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब कुमार को इस प्रकार पदार्थ देते हुए देखकर रुद्र भगवान देवताओं को वर देने के लिए कहने लगे। तब देवताओं ने कहा कि यह सब आपको तारकासुर वध के लिए हैं, अतः हम सब कुमार को अग्रणी बनाकर ले जाने की अनुमति चाहते हैं। तब शंकर भगवान ने सहर्ष ही कुमार को साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब एक राजमहल कुमार को दिया गया, उसमें कुमार के लिए सभी दुर्लभ वस्तुएं तक उपलब्ध थीं। तब कुमार ने उन सब का स्वामित्व ग्रहण किया। तीसरा अध्याय, कार्तिकेय तथा तारकासुर का युद्ध। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोककर सिंहनाद करने लगे। सभी देवता राजकुमार को अग्रणी बनाकर तारकासुर वध के लिए प्रस्थान करने लगे। इधर असुर तारकासुर भी देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो रण क्षेत्र की ओर चल पड़ा। तारकासुर की सेना को देखकर देव सेना में सिंहनाद का घोर शब्द हुआ। उस समय शिव की आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुमने कुमार को अग्रणी बनाकर इस असुर से युद्ध किया तो अवश्य ही तुम्हारी जीत होगी। फिर तो देवताओं ने कुमार को अग्रणी बनाकर युद्ध का बिगुल बजा दिया। देवता निर्भय हो गए। इंद्र ने अपने ऐरावत को बुलाकर उस पर कुमार को बैठा दिया तथा तारकासुर और देवों में घोर युद्ध होने लगा। उस घोर युद्ध की आवाज से पृथ्वी कंपायमान होने लगी। फिर कुमार इंद्र के ऐरावत को छोड़कर एक विशाल सुंदर रथ पर सवार हो गए। उसके ऊपर का छत्र अत्यंत शोभायमान था। कुमार का तेज अनुपम था। इधर युद्ध में एक दूसरे पर अत्यंत तीव्र प्रहार कर रुंड मुंड बिछाने लगे। रुधिर की नदी बहने लगी। सैकड़ों हजारों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ शोर करने लगे तथा मांस भक्षण करने लगे। उसी समय तारकासुर ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर देवताओं की एक सेना की टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया। रोकने की कोशिश करने के लिए इंद्र आगे आए, परंतु तारकासुर को रोकने में समर्थ न रहे। तब तारकासुर इंद्र से अकेले ही युद्ध करने लगा। तब तो अन्य देवता भी पृथक पृथक युद्ध करने लगे। वायु सुवीर से तथा पवमान कुबेर से युद्ध करने लगे। कुंभ नामक राक्षस चंद्रमा से युद्ध करने लगा। इस घोर संग्राम में अनेकों सुर असुर कट कट कर धराशायी होने लगे। युद्ध भूमि लाशों से पटने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, आगे युद्ध का हाल इस प्रकार है कि देवता असुरों में जब घोर विनाशकारी युद्ध आरंभ हुआ तो असुर सम्राट तारक ने देव सम्राट इंद्र पर एक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे इंद्र घायल हो गए। इस प्रकार अपनी अस्त्र शस्त्र चलाने की निपुण शैली के कारण सभी लोकपालों को घायल कर दिया। यह चरित्र देखकर शंकर गण वीरभद्र ने क्रोध करके अपने वीर गणों से बेष्टित हो तारक के निकट जा उस पर भीषण मार करने लगे। सभी दैत्य मिलकर वीरभद्र से भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, पाशा, खड्ग, फरसा आदि आयुधों का खुलकर प्रयोग होने लगा। उसी समय तारक ने अपने अपने त्रिशूल से वीरभद्र को घायल कर दिया। वीरभद्र क्षण मात्र को मूर्छित हो गिर पड़ा। फिर तो और भी दैत्य उन पर आक्रमण कर मारने लगे। तब वीरभद्र होश में आ घोर युद्ध करने लगा। उसी समय शिवजी पास में आकर कहने लगे, हे वीरभद्र, तुम तारक के सामने से हट जाओ, तारक तुम्हारे से नहीं मरेगा। परंतु वीरभद्र बोला, हे प्रभु, मेरे होते हुए स्वामी युद्ध करे
यह शोभा नहीं देता। अभी तारक को मार देता हूँ। फिर वह युद्ध करने लगा। वीरभद्र इस प्रकार युद्ध करने लगा मानो वृषभ से स्वयं शंकर लड़ रहे हों। कुछ ही देर में वीरभद्र की मार से असुर व्याकुल होने लगे। असुर रण क्षेत्र से भागने लगे। तब तो तारक 10,000 भुजाएं बनाकर देवों से लड़ने लगा। महाबली तारक ने क्षण मात्र में वीरभद्र को परास्त कर दिया। तब विष्णु अपनी गदा लेकर आगे आए तो उसने उनको भी मार गिराया। विष्णु भगवान ने फिर उठकर अपना चक्र उस पर चला दिया। चक्र से असुर घायल हो गया, परंतु फिर क्रोध कर विष्णु पर प्रहार करने लगा। विष्णु भी अपनी गदा से तारक पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार सभी असुर और देवता आपस में नाना आयुधों से घात प्रतिघात कर लड़ने लगे। चौथा अध्याय कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करना। जब मैंने इस प्रकार देवताओं को लड़ते देखा तो कुमार के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि हे कुमार, यह दैत्य विष्णु आदि देवताओं के प्रहार से नहीं मरेगा। यह तो सिवाय आपके इस रण क्षेत्र में किसी के हाथ से नहीं मर सकता। इस दैत्य को मारने के लिए आप जल्दी ही तैयार हो जाओ। हे महावीर, देवता व्याकुल हो रहे हैं, इनकी रक्षा करो। मेरी वाणी सुनकर कुमार कार्तिकेय ने हंसते हुए कहा, तथास्तु। और वे कांतिमान होकर अपने रथ से उतरकर पैदल ही तारक की ओर चल पड़े। जब कुमार तारक के निकट पहुँचे तो तारक उनको देखकर इस प्रकार कहने लगा, हे डरपोको, अब तुम में कोई बलवान नहीं है जो इस कुमार को मेरे सामने लड़ने के लिए भेज दिया है। दैत्य कुमार से बोला कि कुमार, तुम मुझसे क्या लड़ोगे, जब कोई देवता मेरे सम्मुख युद्ध नहीं ठहर सका। तुम्हारी तो अभी अवस्था ही क्या है। तुम अभी लड़ाई से डरकर भाग जाओगे। इससे तो अच्छा कि तुम मेरे सामने मत आओ। तारक के ऐसे वचन सुन कार्तिकेय कहने लगे, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे लिए ही अवतरित हुआ हूँ। मुझको छोटा जानकर मत आंको। मैं तुम्हारा काल हूँ। विष्णु इंद्र आदि की निंदा के कारण तारक का पुण्य क्षीण हो चुका था। कार्तिकेय भी उससे लड़ने के लिए उद्धत हो गए। तारक भी कार्तिकेय से लड़ने लगा। दोनों ओर ताल बेताल भूत पिशाचों द्वारा घोर युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे का वध करने की इच्छा से मंत्रों द्वारा घात करने लगे। सब देवता गंधर्व बैठकर इस अद्वितीय संग्राम को देखने लगे। तब कुमार ने अपनी एक शक्ति का प्रयोग तारक के ऊपर किया। इधर तारक ने भी अपनी शक्ति चला दी। दोनों शक्ति एक दूसरे की शक्ति से टकरा गई, जिससे इतना घोर तथा भयंकर शब्द हुआ कि हजारों की तादाद में सुर असुरों के कान के पर्दे फट गए। सैकड़ों केवल डर के कारण अपनी जान को छोड़ बैठे। फिर तारक ने अपना अमोघ शस्त्र चलाया, जिसे वज्र द्वारा कुमार ने गगन में ही नष्ट कर दिया। तब तारक ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे कुमार ने शक्ति द्वारा वापस ब्रह्मा के पास भेज दिया। तब तारक ने क्रोध में आकर हजारों की संख्या में अपने बाणों की वर्षा कर दी, जिससे सभी देवता जहाँ के तहाँ कैद में हो गए। हाहाकार होने लगा। देवताओं को दुखी जानकर कुमार तारक ने सारे माया रूपी बाणों को अपने एक बाण से ही चूर चूर कर दिया। उस समय तारक ने अति क्रोध कर वायु स्तंभवन नामक एक अस्त्र चलाया, तो वायु का चलना बंद हो गया, जिससे सभी देवता फिर परेशान हो कांपने लगे। मन में कहने लगे कि इस पापी की माया से कैसे छुटकारा मिले। तब सब देवता कुमार के पास आए और वायु के ना चलने के बारे में बतलाया। तो कुमार सभी देवताओं को निर्भय कर कहने लगे, अब मैं अवश्य ही तारक का वध कर दूंगा, तुम सब चिंता मत करो। तब कुमार ने अपने माता पिता शंकर पार्वती के चरणों में ध्यान लगाकर प्रणाम किया।
तथा आशीर्वाद लेकर एक बार फिर असुर तारक को मारने के लिए सबसे बड़ी विशाल शक्ति जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है, उस शक्ति का प्रयोग किया, जिससे तारक विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कुमार ने उस पर कोई वार नहीं किया। तब असुरराज को गिरा देखकर बाकी सब असुरों को देवताओं ने मारकर भगा दिया। चारों ओर विजय के बाजे बजने लगे। देवताओं में खुशी की लहर फैल गई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। त्रिलोकी में सभी प्राणी आनंद में छा गए। कुमार को शिवगण कैलाश पर लेकर पहुँचे तो माँ पार्वती उन्हें अपनी गोद में बिठाकर असीम प्यार करने लगी। शंकर भगवान ने भी प्यार किया। देवताओं और गणों ने मिलकर शंकर जी की स्तुति की। तब सभी देवता प्रणाम कर और आशीर्वाद प्राप्त कर अपने अपने धामों को चले गए। पांचवा अध्याय कार्तिकेय द्वारा वाणासुर तथा प्रलंबासुर का वध करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी समय वाणासुर नाम के दैत्य से पीड़ित क्रोंच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे वाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप मेरी रक्षा करो। क्रोंच की स्तुति से प्रसन्न होकर स्कंद जी ने उसे सांत्वना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे वाणासुर के लिए एक शक्ति छोड़ी, जो उसे भस्म कर शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने क्रोंच से कहा कि अब तुम निर्भय हो, अपने घर को जाओ। राजा क्रोंच कुमार का यह वचन सुनकर उनकी स्तुति करके अपने घर को लौट गया। वहां जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की, प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर, कुमारेश्वर। वे तीनों ही लिंग सिद्धिदायक हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की तो वहाँ प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कार्तिकेय की शरण में आया और गिरजापुत्र की स्तुति की। कार्तिकेय ने प्रसन्न हो शक्ति से प्रलंबासुर का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र की स्तुति कर अपने घर चला गया। कार्तिकेय का चरित्र मैंने कहा। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। छठवां अध्याय कार्तिकेय का असुरों पर विजय प्राप्त कर कैलाश को प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता महोत्सव कर कुमार को कैलाश पर चलने की प्रेरणा देने लगे। कार्तिकेय ने हिमालय को आशीर्वचन दे कुमार का एक परम दिव्य विमान पर बैठ अपने साथ देवताओं को बैठा शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पास पहुँचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। कुमार भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर सिंहासन पर बैठे और शिव पार्वती को प्रणाम किया। शंकर जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक संहारक महाप्रभु ने कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती ने भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय का शब्द हुआ। विष्णु आदि ने स्कंद जी को आगे कर शिव जी की बड़ी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो हंसने लगे। फिर विष्णु आदि देवताओं से बोले, मैं दुष्टों को मारने वाला शंकर हूँ। मैं सबका कर्ता, भरता, हरता और विकार रहित हूँ। तुम पर जब दुख पड़े मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें सुखी करूँगा। यह सुन कुमार सहित सब देवता हर्षित हो अपने स्थान को चले गए। कुमार अपने माता पिता शिव पार्वती के पास उसी पर्वत पर निवास करने लगे।
हे नारद, यह मैंने तुमसे कुमार के सब चरित्र कहे। अब आगे क्या सुनना चाहते हो वह कहो। 7वां अध्याय, पार्वती द्वारा गणेश जी की उत्पत्ति होना। सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रजानाथ स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा करके सब मंगलों के मंगल गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने भी उनका शिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके प्रति शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वह लीला से ही हम सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया विजया नामक पार्वती की 2 सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वारा पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतः हे भगवती, हे पुण्यशीले, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। पार्वती जी को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शंकर जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी एक सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित ना होवे। ऐसा विचार कर पार्वती ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्वशोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा था, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त करके आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूँगा। पार्वती ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक हो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी क्यों ना हो मेरे घर के भीतर ना आने पावे, कितना भी कोई हठ क्यों ना करे, तुम उसे आने ना देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश के हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूमकर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी ले माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठा। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। इस समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और अंदर जाने लगे। तब शिव जी को ना जानकर गणेश जी ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी ले उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश ने शिव जी पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। महेश्वर ने क्रुद्ध होकर
कहा, रे बालक, तू मूर्ख है। क्या तू नहीं जानता कि मैं गिरजापति शंकर हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कहकर जब गणेश जी की परवाह ना कर शिवजी फिर भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी से प्रहार किया। इस पर शिवजी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को आज्ञा दी कि इसको रोको। ऐसा कहकर शिवजी बाहर ही रहे। अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। 8वां अध्याय। शिवगणों द्वारा गणेश जी को द्वार से हटने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से परिचय पूछने लगे और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के यह वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। अब तक तुमको भी एक गण मानकर छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए होते। अब क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से ना हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुनकर शिव जी अपने गणों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। वे गण फिर वहीं लौटकर द्वारपाल से पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो तथा तुम्हें किसने स्थापित किया है? क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ, नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूँगा। यह सुनकर गणेश जी कुपित होकर अपने हाथों से लाठी पकड़कर उन गणों को डांटने और मारने लगे। यह कहने लगे कि जाओ, भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह जानकर शिव गणों को बड़ी चिंता हो गई कि क्या करें और कहाँ जाएं। मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा विचार कर वे गण शिव जी के पास फिर गए और 1 कोस की दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब नपुंसक हो, जाओ और मारो। कोई भी हो, अधिक कहने से क्या है, उसको वहाँ से हटाओ। अब उन गणों फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल के पास आकर हटने को कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वारपाल से हो हल्ला सुनकर पार्वती ने अपनी एक सखी को भेजा कि देखो वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर सब वृतांत पार्वती जी से कहा, साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित ना हुआ था तो उनके गण आकर बलात्कार करने लगे, फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं? यह विचार कर पार्वती जी ने एक सखी को दरवाजे पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्र, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको यह सब गण जीत नहीं सकते, इसमें शत्रुता की भी कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता का संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और वह अपने कच्छ पगड़ी और जांघिया को कसकर बांध निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो
तो मैं भी यहाँ ही स्थित रहूँगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुनकर शिव जी के गण हठपूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए। शिव जी के पास लौटकर सब वृतांत निवेदन किया। यह सुन शिव जी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध ना करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो और वह पार्वती का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी और सब यही कहेंगे कि शिव जी स्त्री के वश में है। इस कारण अब नीति युक्त कार्य करो। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा? पति के आगे स्त्री क्या हठ करती है? यदि पार्वती हठ करेंगी तो अवश्य ही हठ का फल पावेंगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो। ऐसा कहकर लौकिक लीला करने वाले शिवजी चुप हो गए। 9वां अध्याय। गणेश जी का युद्ध में सभी शिव गणों एवं देवताओं को परास्त करना। ब्रह्मा जी बोले, अब शंभु की आज्ञा पाकर वह सब गण निर्भय होकर सजकर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता जी की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले का बल देखो। शिव जी के गणों का भी बल आज देखा जाएगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया है, परंतु तुम तो युद्ध मर्द हो। अब तो हमारी और तुम्हारी लज्जा की शिव पार्वती ही रक्षा करेंगे। इस विचार से अपने स्वामी की आज्ञा पालन के लिए मुझ अकेले से तुम सब युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए अकेले ही तुम सबसे युद्ध करूंगा। अब यह युद्ध कैसा होगा यह कोई नहीं जानता और त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके। जब इस प्रकार गणेश जी ने उन गणों को फटकारा तो वो अनेक प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले गणेश जी असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त ना कर सका और उन सबको मारकर भगा दिया। सैकड़ों की संख्या में वे गण पलायन करने लगे। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर आ खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृतांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता है। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहां जाकर इस क्लेश को दूर करें। यह सुनकर शिव जी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास आया। मुझे देखकर बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूंछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो, क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित करने के लिए आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिघ उठा लिया। मैं वहाँ से भाग चला। मेरे सब साथियों को परिघ से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिव जी के पास आकर अब समाचार कह सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और अपने भूत बैताल आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय में ही ब्रह्मांड के क्षय होने का समय आ गया। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध से विरत कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित ही रहे। शेष सभी शिव जी के पास भाग गए।
तब शिव जी से सारा वृतांत सुनाया। परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। 10वां अध्याय गणेश जी और शिव जी का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे वचनों का ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। सभी देवता और विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। सबके भयानक अस्त्र चलने लगे। शिव जी भी चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने कहा, मैं इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परिघ का प्रहार किया। यह देखकर शिव जी को और भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठाकर उस बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा शिव जी के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय गणेश जी की शक्ति महादेवी जी से भी बड़ी हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथों से उनका त्रिशूल गिर पड़ा। तब त्रिशूल के गिरते ही शंकर जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश जी ने एक परिघ मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ में त्रिशूल उठा गणेश ने शंकर जी के 5 हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से युक्त वीर गणेश जी ने परिघ उठा शिव जी के सर्वगणों और सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया। परिघ से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी उस महाबली गण को देखकर कहने लगे कि इसको धन्य है। हमने बहुत से देव और दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस देखे हैं, पर इस गणेश्वर की समता को कोई नहीं पा सकता। विष्णु जी ने ऐसा कह ही रहे थे कि पार्वती पुत्र गणेश जी ने उन पर भी अपने परिघ का प्रहार कर दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर चक्र उठा उस परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी उसी खंडित परिघ से विष्णु जी को फिर मारने लगे, परंतु गरुड़ जी उनके सभी प्रहारों को व्यर्थ कर देते थे। इस प्रकार विष्णु और गणेश जी को युद्ध करते हुए समय बीत गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु को मार मार कर मूर्छित भी बना दिया। फिर भी विष्णु जी उठ कर पार्वती पुत्र के साथ युद्ध करते रहे। यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद, उसी समय तुमने जाकर वह सब बातें उमा देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी ना त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए और यह सुनकर महादेवी पार्वती जी शिव जी के पास गई। 11वां अध्याय शिव जी द्वारा गणेश जी को पुनः जीवित करना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तब इस वृतांत को सुनकर महादेवी ने क्या किया, कृपा कर मुझसे समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, गणेश जी के शिरोच्छेदन से शिव जी के गण तालियां बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। वह बोली, हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। अब मैं भी सबका नाश या प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियां जगदम्बा को प्रणाम कर कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा है? देवी ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा से
देव सेना में जाकर उनका नाश कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उन्हें हठ से भक्षण कर जाओ। पार्वती की आज्ञा से वह सब शक्तियाँ क्रोध में तत्पर हो सब देवताओं का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखलाई देती थी तथा देवताओं को अपने हाथ से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थी। उनके इस कर्म को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने जीवन की कोई आशा ना रही। तब वह कहने लगे, क्या देवी अकाल ही प्रलय कर डालोगी? तब इस दुरूह वर्तमान उत्पन्न हुई परिस्थिति में क्या उपाय किया जाए? ऐसा देवता तथा विष्णु ब्रह्मा सहित विचार करने लगे। तब सब एक मत होकर उच्च स्वर से विचार कर कहने लगे कि अगर जगत जननी गिरजा जी को प्रसन्न कर लिया जावे तब तो हम सबका जीवन सुरक्षित हो, कार्य सिद्धि को प्राप्त होवेगा। लौकिकी दुख प्रकट करते हुए शंकर भगवान भी दुखित हो उदास की मुद्रा धारण कर सबको अपनी माया से भ्रमित करने लगे। परंतु इस समय सभी देवता शक्तियों के आतंक से निष्प्राण से हो गए थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का देवताओं को साहस नहीं होता था। हिमालय पुत्री पार्वती के महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवगण भयभीत हो दूर खड़े थे। उसी समय वहां पर परम दिव्य श्री नारद जी आए। वहां आकर उत्पन्न हुई इस विषम परिस्थिति को देखकर उन्होंने पहले ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को प्रणाम कर विचार करने लगे। सब देवताओं ने मिलकर कहा कि हे नारद जी, तुम अग्रणी बनकर शिवा के पास चलने के लिए तैयार हो जाओ। तब नारद जी ने देवताओं के इस प्रस्ताव को लोकहित के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। सब देवता नारद जी सहित शिवा के मंदिर पर जा पहुँचे और वहाँ पर अनेक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उसे सुन पार्वती ने कुछ भी ना कहा और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रही। तब ऋषियों ने कहा, हे देवी जगजननी, हमारे अपराध को क्षमा करो, इस समय संहार होना चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओर तो देखो। साथ ही हम विष्णु, ब्रह्मा आदि सब देवता तथा आपकी समस्त प्रजा आपके सामने क्षमा की इच्छा के लिए हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे भगवती, अब इन सब का अपराध क्षमा करो। हम सब व्याकुल हैं, हमें शांति प्रदान कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब वह भगवती करुणा करके उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए तो तुम सबके बीच में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होवे। अच्छा, तो अब तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और जो पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश जी के धड़ में जोड़ दो तो यह जीवित हो जाएंगे। यह सुन सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के शरीर पर जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव जी का ध्यान कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही दैदीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देखकर सबका दुख दूर हो गया। सबने प्रसन्न होकर उन्हें देवी को दिखाया। पार्वती अपने पुत्र को जीवित हुआ देखकर प्रसन्न हो गईं।
12वां अध्याय। गणेश जी को सभी देवताओं द्वारा पूज्य मानना व उनकी पूजा करना। नारद जी बोले, हे प्रज्ञेश्वर, गिरजापुत्र के जीवित होने के बाद क्या हुआ? कृपा कर वह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उनका आलिंगन करने लगी। इनके अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्र पहनाए। सबने उनकी पूजा की और देवी ने अपने बालक का मुख चूमकर बहुत से वर दिए तथा यह कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग सी आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त हों और तुम्हारी पूजा करेंगे। भक्ति पूर्वक पार्वती जी के समीप गए और महेश्वरी के उस पुत्र को तीनों लोक के सुखार्थ शिव जी की गोद में बैठाया। शिव जी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा कि यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया, सबका पूज्य और गणनाथ कहा। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी। तदंतर पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तु मंगाकर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर मुझ ब्रह्मा ने, फिर पार्वती ने तथा इसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से इनकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कहकर अनेकों वर दिए। हे मुनीश्वर, उस समय पार्वती को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी नहीं कही जा सकती। देवताओं ने दुदंभी बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश में फूलों की वर्षा हुई। गणेश जी के प्रतिष्ठित होते ही जगत में व्यवस्था प्राप्त हो गई और बड़ा महोत्सव हुआ। सबका दुख दूर हो गया। विशेष करके शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव जी, पार्वती और गणेश की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती जी क्रोधहीन हो गईं और भगवान शिव जी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। मैं और विष्णु जी शंकर जी से आज्ञा ले शिव की भक्ति सेवन करते हुए अपने लोक को गए। तुम भी अपने लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को भक्ति पूर्वक सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे। तेरहवां अध्याय। गणेश जी तथा कार्तिकेय द्वारा माता पिता की आज्ञा से पृथ्वी परिक्रमा करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का पूजन और चरित्र सुनाया जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे पितामह, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिव की वह सब कथा सुनाइए जो परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह तुमने अच्छा प्रश्न किया है। अब ध्यान देकर सुनो, मैं कहता हूँ। अब गणेश जी माता पिता के लालन पालन करने से दिनों दिन बड़े होने लगे और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कार्तिकेय भी साथ थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता एकांत में बैठे हुए आपस में विचार कर रहे थे, अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए। तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों पुत्रों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों आपस में विवाद करने लगे। जगतपद शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जावे। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली।
एक समय शिवाशिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो, ना कोई कम ना कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच जाएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहीं स्थित रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जा सकता, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत ही कठिन है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूँगा। शिव पार्वती जी गणेश की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिव पार्वती ने कहा कि क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कार्तिकेय गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कर आओ। गणेश जी माता पिता के यह वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, हे माता जी पिताजी, आप दोनों कर्मरूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं, अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ। शिवाशिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सही हो तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से जो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही विवाह कर देना चाहिए। या तो यह कीजिए या आप वेद शास्त्र की मर्यादा को ही असत्य कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता शिव पार्वती गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले कि हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस तरह बुद्धिमान गणेश को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। 14वां अध्याय, गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ होना। ब्रह्मा जी बोले, इस समय विश्वरूप प्रजापति ने शिवाशिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नाम की दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत प्रारंभ की। शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती और शंकर जी ने विवाह की तरह सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का ब्याह कराया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय पश्चात गणेश जी की दोनों पत्नियों से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि ने क्षेम और बुद्धि ने लाभ नामक पुत्र हुए। इस प्रकार गणेश जी ने जब तक अचिंत्य सुख भोग किया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले ही उनकी नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने उनसे यह कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो? तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसे कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभायमान विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की
2 कन्याएं, उनकी 2 पत्नी हैं, उनके पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। सत्य ही है, माता पिता विष है या बेच दे, अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले, फिर किसको कहा जाए। बुद्धिमान को उचित है कि ऐसों का मुंह ना देखे। हे नारद, तुमसे ऐसी बातें सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा ना रही। किसी प्रकार घर तक तो पहुँचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण ही उनके मना करने पर भी क्रोंच पर्वत पर तप करने चले गए। जब शिव पार्वती ने पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनतापूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ ले क्रोंच पर्वत पर गईं। तब शिव पार्वती को वहां आते देख कुमार विरक्त हो वहां से अन्यत्र चले गए। शिव पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उस पर्वत पर कार्तिकेय सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्म्य अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ता पढ़ाता और सुनता सुनाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण समाप्त।